नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 19 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 20 करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ वर्टेक्स आर इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ देन विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब कि इसने एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और साइडें दे रखी हैं ए बी सी और डी, और ये डायगोनल दे रखा है, ये ओ है। कह सकता हूँ ए ओ बी बराबर होगा किसके, सी ओ डी के, और बी ओ सी बराबर होगा किसके, ए बी ए ओ डी के, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ए बी ओ सी है, बी ओ सी ए ओ डी की, मतलब ये वाली तो ठीक है। ए बी सी मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल जो कि इक्वल दे रखा है इसने इसके ए डी सी के, ये भी ठीक है। तो ए ओ डी सी ओ डी के बराबर है, ए ओ डी सी ओ डी के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा सत्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी हमारे ठीक है। तो ए ओ बी और सी ओ डी ये भी बराबर है, मतलब इसमें आमने सामने के बराबर होने चाहिए, और वही इसमें कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है वीणा और करमेश दिल्ली से अलग अलग जगहों पर रहते हैं। उन्होंने कुछ मुद्दा सुलझाने के लिए मिलने के लिए एक बैठक जगह तय की, और वीणा ए से 8 बजे शुरू करती है और 4 बजे बी पर पहुंचती है। मैंने कहा भी ए से बी पर पहुंचती है वीणा, टाइमिंग क्या है इसकी, 8 सुबह चलती है और 4 PM पर पहुंचती है। उसके 2 घंटे बाद करमेश, 2 घंटे बाद का मतलब सुबह 10 AM चलती है और ये ए पर 5 बजे पहुंच जाती है। तो इसको तो 7 घंटे लगेंगे और इसको 8 घंटे लगेंगे। तो वे किस समय एक दूसरे से मिले होंगे, तो एक ऐसा टाइम मान लो जो दोनों से कटता हो। मैंने कहा भाई वीणा और करमेश, ये 8 और ये 7 एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा 56। तो ये 7 घंटे लगी और ये 8 घंटे, मतलब कि टोटल डिस्टेंस यदि मैं 56 किलोमीटर का मान लूँ, और ये होगा रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड तब लगती है जब चलने का समय सेम हो। तो मैंने कहा भाई 10 बजे तक ये 14 किलोमीटर तय कर लेगी, क्योंकि 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलेगी तो 2 घंटे में 14, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 42 किलोमीटर का बच जाएगा। आपको होगा जी ठीक है। तो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा जो कि दोनों ने तय किया है। तो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी और मल्टीप्लाई 60, तो 15 कम 15 15 चौके 60, मतलब कि 168 मिनट का समय लग जाएगा। 168 मिनट का कह सकता हूँ 2 घंटे 48 मिनट। और रिलेटिव स्पीड लगाई थी हमने 10 बजे, उसमें 2 घंटे 48 मिनट और जोड़ दें तो 12:48 पर एक दूसरे से मिले होंगे, ऑप्शन नंबर सी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। इन ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी की वैल्यू दे रखी बी सी की सी ए की। तो मैंने कहा एक सर्कल होगा, इसके अंदर ट्रायंगल है एक, तो मैं कह सकता हूँ ये सेंटर आ होगा, और सेंटर आ होगा तो ये ए सी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रॉपर्टी पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वल रहेंगे। तो ये 12 होगा और ये 35 और ये 37। तो हमें ये बताना कि ए सी परिवर्त की त्रिज्या मतलब आर होती है। आर क्या होती है, वो ए सी बाई 2, 37/2, जिसको लिखेंगे 18.5। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सरल करना है इसको। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो यहाँ लगा देते हैं। तो x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब माइनस 9xy, x माइनस 3y माइनस प्लस में आगे क्या है 27y की क्यूब माइनस 27xy स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ x की क्यूब माइनस 27y की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर y प्लस में 27xy स्क्वायर प्लस में 27y की क्यूब माइनस 27xy स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा x की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर y। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि पी एक कार यात्रा 5 घंटे चलाता है, प्रत्येक घंटे के बाद कार की स्पीड दोगुनी कर लेता है। तो मैंने कहा भाई पहले एक्स रही होगी, फिर 2x हो जाएगी, फिर 4x, फिर 8x, फिर 16x। 5वें घंटे में उसकी चाल कितनी है? 128, मतलब 16x की वैल्यू 128 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो इसका मतलब ये 8 होगा, ये 16 होगा, 8 चौक 32, 8 8 64, और ये कितना हो जाएगा? 128। यदि ये क्या है? स्पीड है, मतलब 1 घंटे में चली गई। तो यहाँ से मैं टोटल डिस्टेंस निकाल दूँ। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 248, और मुझे निकालनी है 1 घंटे की स्पीड। तो स्पीड निकालनी है तो 248 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना? 5 घंटे। तो 49.6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर ईजी है पिछले कई टेस्टों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा कि एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी द्वारा शेयर का क्रय विक्रय करते हुए देखता है और पिछले साल में 10% कम हो गया, और इसी तरह अगले की तुलना करें तो 8% कम हो गया, तो उसके पास 12,420 रुपये बचते हैं। तो मैंने कहा 100% मान लो कोई चीज़ रही होगी, उसका 10% कम होने का मतलब 90%, और उसका भी 8% कम होने का मतलब 92%, जो कि इक्वल है 12,420। तो 0 से 0 कटेगा, 9 से कितने बार कटेगा? 9 एकम 9, 9 3 27, 9 8 72, 0। 23 से कटेगा, 23 चौके 92, 23 से 60 बार, और 4 से कितने बार कटेगा? 15 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,000। अब ये कह रहा है कि यदि उसने पिछले दिन बेचा होता तो कितने रुपए बचा सकता था। यदि पिछले दिन की बात करूं तो 15,000 का 90% निकालना चाहें, क्योंकि पहले दिन में तो यही हुआ ना, 13,500। लेकिन अब बेचा किसने? 12,420 में। तो कितने का डिफरेंस आ गया? मैंने कहा भाई 1,080 का आ गया, तो 1,080 रुपये बचा सकता था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि किसी धनराशि पर 12.5% 3.5 साल के लिए और 10% 4.5 साल के लिए ब्याज देता है, और जो कि 360 रुपये है। तो धनराशि बतानी है। मैंने कहा भाई यहाँ से निकालना चाहें तो 12% के हिसाब से 7/2, और यहाँ से निकालना चाहें तो 40% के हिसाब से 9/2। 2 से काटेंगे तो 10% के हिसाब से 9/2। 2 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, मतलब ये 45 होगा, और ये कितना होगा? 6 7 42। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? मैंने कहा भाई 3% का, जिसकी वैल्यू सवाल में 360 दे रखी है। 1% की वैल्यू 120, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि घड़ी की घंटे की सुई मिनट की सुई आधे दिन में कितनी बार चलेगी। मैं बात करूँ 24 घंटे में चलती है 22 बार, और 12 घंटे में कितनी बार चलेगी? 11 बार, और वही सवाल का आंसर है। रीजनिंग का अच्छा टॉपिक है ये। और क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस इज डिफाइन। जो इसका फॉर्मूला होता है ये होगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ का, और इस फॉर्मूले के ऊपर ही अगला सवाल दे रखा है। इसने कहा है मीन दे रखा, मोड दे रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ लिया। तो लगा देते हैं इसका फॉर्मूला। मीन माइनस मोड मतलब कि 107 माइनस 143 और डिवाइड बाई 75। तो रिजल्ट मिलेगा जी 36 बटे माइनस का 36 बटे 75, और 5 से काट 3 से काट दिया, 3 से 12 बार, 3 से 25 बार, तो माइनस का 12 बटे 25, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.48, वो भी कौन सा? माइनस का। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 21 में।